नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कक्षा 6 का जो इंग्लिश विषय का जो हमारा पेपर है ना बच्चों, वीक थर्ड का, उसकी हम बात करेंगे। तो देखो बच्चों, एक पैसेज दिया हुआ है आपके सामने। तो सेटन, सेटन का अर्थ होता है बच्चों शनि, यानी सेटन इज द सिक्स्थ प्लेनेट ऑफ द सन, यानी ये सूर्य का हमारा जो पास में ना सातवां प्लेनेट है, ग्रह है। एंड इज नोन फॉर स्टनिंग रिंग्स, और ये जो अपनी रिंग्स है ना उसके चारों तरफ बहुत ही रिंग बनी हुई है, उसके चारों तरफ ये गोले टाइप रिंग बनी हुई है, तो उनके कारण ये जाना जाता है। दीज रिंग्स आर मेड ऑफ, जो इसके सामने जो रिंग बनी हुई है ना वो आइस यानी बर्फ, डस्ट यानी मिट्टी, एंड रॉक्स यानी चट्टानों से बनी हुई है। एंड दे शाइन ब्राइटली इन द स्काई, और ये जो आकाश में बहुत ही तेज चमकती है। सैटर्न हैज मैनी मून्स, जो सैटर्न ग्रह है ना शनि ग्रह, उसके बहुत सारे चंद्रमा है। जैसे पृथ्वी के चंद्रमा है वैसे इसके बहुत सारे चंद्रमा है। विद टाइटन, जिसमें एक बहुत ही बड़ा चंद्रमा है जिसका नाम क्या है बच्चों, टाइटन। बीइंग द लार्जेस्ट, वो बहुत बड़ा है उसका। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द मून्स आर डिफरेंट इन साइज, ये जो सारे चंद्रमा अलग अलग साइज में है, शेप यानी अलग अलग प्रकार में, एंड फीचर्स, और उनके अलग अलग फीचर्स है। सम मून्स हैव आइस कवर्ड सरफेस, कुछ मून है ना चंद्रमा जो चारों तरफ से बर्फ से ढके हुए हैं। वाइल अदर में हैव ओशियन अंडर देयर थिक एटमॉस्फेयर, और कुछ के अंदर के जो उनके वातावरण ना उसमें बड़े बड़े ओशियन महासागर बने हुए बच्चों। Saturn's rings are thought to have formed billion of years ago, और जो सैटर्न है ना वो बिलियन, बहुत लाखों करोड़ों साल पहले ना बनी हुई है। साइंटिस्ट आर स्टिल लर्निंग अबाउट सैटर्न, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, वैज्ञानिक क्या करते हैं, इस ग्रह के बारे में जानते हैं। एंड इट्स मून, और इसके चंद्रमा के बारे में, टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए। मोर अबाउट द प्लेनेट्स मिस्ट्री, जो प्लेनेट है ये ग्रह है ना सैटर्न ग्रह जो शनि ग्रह, उसके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं वैज्ञानिक। These studies can also help scientists learn more about other planets in our solar system, और यही जो स्टडी है, यही अध्ययन है जो वैज्ञानिकों को ये बताता है कि हमारे जो प्लेनेट है, बहुत सारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लेनेट है, उनके बारे में जानकारियां देता है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सैटर्न फेमस फॉर, जो हमारा शनि ग्रह है वो फेमस क्यों है बच्चों। तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, देखो साइज के अनुसार, रिंग्स के अनुसार, कलर है या वेदर, तो हमारा बी ऑप्शन है इट्स रिंग्स, यानी इसके जो रिंग्स है ना उनके कारण ये फेमस है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर सैटर्न रिंग्स मेड ऑफ, ये जो सैटर्न यानी शनि ग्रह की जो रिंग्स बनी हो ना बच्चों, वो किससे बनी हुई है। तो वो आइस एंड रॉक्स यानी बर्फ और चट्टानों से बनी हुई है, तो हमारा बी ऑप्शन है सही रहेगा। तो डस्ट वगैरह इससे भी बनी हुई है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, स्टडिंग सैटर्न्स मून कैन हेल्प साइंटिस्ट लर्न मोर अबाउट स्पेस, यानी कैसे शनि ग्रह के चंद्रमा के द्वारा जो वैज्ञानिक और अधिक जानते हैं। तो बी ऑप्शन सही है बच्चों। देखो, इट विल टीच देम अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ मून्स एंड प्लैनेट्स, यानी इसके कारण जो अलग अलग प्रकार जो मून्स है ना और प्लैनेट्स है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर चौथा क्वेश्चन है बच्चों, विच वर्ड इज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कौन है बच्चों। देखो, सैटर्न्स रिंग्स शाइन ब्राइटली इन द स्काई, तो देखो ब्राइट के पीछे एल वाई लगा, ब्राइटली यानी और ज्यादा चमकना, तो सी ऑप्शन हमारा ब्राइटली वाला सही है क्योंकि ये एक एडवर्ब है। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक फीचर, किसमें एक यूनिक विशेष फीचर है ऑफ सैटर्न मेंशन इन द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार बच्चों। तो देखो बच्चों, बी ऑप्शन हमारा, इट हैज ए ब्राइट एंड स्टनिंग रिंग, इसमें बहुत ही चमकदार और बड़ी बड़ी रिंग्स बनी हुई है। सिस्टम जो मेड बनी हुई है किससे, आइस बर्फ, डस्ट मिट्टी और रॉक्स चट्टानों से। अब देखो बच्चों, अगला एक पैसेज है, फीफा वर्ल्ड कप होता है ना बच्चों फुटबॉल का, जो उसके बारे में एक पैसेज दिया हुआ है। तो द 2010 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच है ना वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, कहां खेला गया बच्चों, साउथ अफ्रीका में। इट वॉज एन एक्साइटिंग मैच बिटवीन द नीदरलैंड्स एंड स्पेन, और जो स्पेन और नीदरलैंड के बीच में ये फाइनल का मैच खेला गया। द गेम वॉज प्लेड एट सोशल सिटी एट जोहान्सबर्ग, जो साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग शहर है ना उसके अंदर जो सोशल सिटी है उसके यहाँ पर यह गेम खेला गया जुलाई 2010, 11 जुलाई 2010 को। स्पेन वॉन द मैच 1-0, स्पेन ने इसमें मैच को जीत लिया। विथ एंट्रीज एंट्रेस्टा स्कोरिंग द विनिंग गोल, जो एंट्री इनेस्टा है ना उसने एक गोल किया था जिसके कारण स्पेन जीता। एक्स्ट्रा टाइम है, वो भी कब जीता, एक्स्ट्रा टाइम है, यानी टाइम पूरा होने के बाद में फिर टाइम मिलता है बच्चों, तो उसमें उन्होंने जीता था।
दिस वाज स्पेन फर्स्ट वर्ल्ड कप विक्ट्री, और ये स्पेन की पहली वर्ल्ड कप विक्ट्री थी। द मैच वाज वेरी इंटेंस, मैच बहुत ही इंटेंस, बहुत ही रोचक रोमांचक हुआ था। एंड बोथ टीम्स प्लेड हार्ड टू विन, और दोनों टीमों ने कठिन परिश्रम किया उस मैच को जीतने के लिए। द नीदरलैंड्स ट्राइड देयर बेस्ट, नीदरलैंड्स ने बहुत कठिन परिश्रम किया, बट दे कुड नॉट स्कोर अगेंस्ट स्पेन स्ट्रॉन्ग डिफेंस। जो स्पेन की डिफेंस थी ना, मजबूत थी, जो कड़ी थी, उसके सामने वो गोल नहीं कर पाए। द विक्ट्री मेड द स्पेनिश प्लेयर एंड देयर फैंस वेरी हैप्पी, और इसके कारण जो स्पेन के प्लेयर थे, खिलाड़ी थे, वहां के जो दर्शक थे, बहुत खुश हुए। एंड द होल कंट्री सेलिब्रेटेड देयर हिस्टोरिक विन, और जो पूरा देश है ना, इस विन को यादगार करता है, मनाता है। तो देखो बच्चों, छठा क्वेश्चन है, विच टू टीम्स प्लेड इन द 2010 वर्ल्ड कप फाइनल, किन दो टीमों के बीच में फाइनल का मैच हुआ? तो बच्चों देखो, नीदरलैंड और स्पेन के बीच में, जिसमें कौन जीता था बच्चों? स्पेन 1-0 से, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखो बच्चों, What made Spain's victory special in 2010? स्पेन की जो विक्ट्री है ना, क्यों विशेष है? क्योंकि उन्होंने पहला वर्ल्ड कप जीता था। बी ऑप्शन, इट वाज देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप विक्ट्री, एंड पहली वर्ल्ड कप विक्ट्री थी स्पेन की। फिर देखो बच्चों, आठवां क्वेश्चन, हाउ माइट द नीदरलैंड्स हैव प्लेड डिफरेंटली, यदि नीदरलैंड और अलग खेलती, अच्छा खेलती, इफ दे हैड स्कोर्ड फर्स्ट इन 2010 वर्ल्ड कप फाइनल, तो क्या होता? तो देखो बच्चों, ए ऑप्शन है, दे माइट हैव बीन मोर कॉन्फिडेंट, तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और पॉसिबली चेंजिंग द आउटकम ऑफ द मैच, और मैच के निर्णय को बदल जाता है, यानी वो मेहनत करती तो जीत सकती थी। Why do you think the World Cup final match in 2010 was so exciting fans? तो फैंस के लिए ये इतना एक्साइट क्यों हुए थे, क्यों ये एक विशेष है? तो बच्चों बी ऑप्शन, क्योंकि इट वाज ए क्लोज एंड इंटेंस मैच, ये बहुत ही रोचक और नजदीकी मैच था। विथ ओनली वन गोल, क्योंकि उसमें केवल एक गोल हुआ था। विच मेड द फाइनल मोमेंट्स वेरी थ्रिलिंग, और इसके कारण जो मोमेंट था ना फाइनल का, वो बहुत विशेष हुआ था, क्योंकि जो मैच का जो टाइम था उसमें गोल नहीं हुआ, और एक्स्ट्रा टाइम में गोल हुआ था। फिर 10वां क्वेश्चन है बच्चों, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस? इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है बच्चों, विशेषण क्या है? तो स्पेन प्लेड ए स्ट्रॉन्ग एंड एक्साइटिंग गेम इन द वर्ल्ड कप फाइनल। तो इसमें बच्चों देखो, स्ट्रॉन्ग दिया हो ना, वो एक विशेषण है किसका? गेम का। तो उन्होंने मजबूत खेल खेला, तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला बच्चों देखो, पैसेज क्या है? चाय के बारे में। चाय, तो मेकिंग टी इज ए सिंपल एंड एंजॉयबल प्रोसेस, चाय बनाना बहुत ही अच्छा और एक साधारण प्रोसेस है। फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों? यू नीड टू बॉयल सम वाटर, सबसे पहले हम पानी को गर्म करेंगे। इन ए केटल, एक जो केटल होती है ना बच्चों, केतली होती है उसमें। देन उसके बाद ए टी बैग इनटू ए कप और पॉट, फिर एक बर्तन हो या कप हो, उसमें टी बैग डालेंगे। वंस द वाटर इज बॉइलिंग, पहले एक बार पानी बॉईल हो जाएगा। पोर इट ओवर द टी लीव्स, फिर उसमें चाय की पत्तियां डालेंगे। एंड लेट इट स्लिप स्टे फॉर अ फ्यू मिनट्स, फिर उसको कप है, पॉट है, बर्तन है ना, जिसके अंदर चाय हमने डाली थी, चाय बनाने के लिए रखा था, उसको हम कुछ समय के लिए गर्म करेंगे। आफ्टर दैट, उसके बाद यू कैन एड शुगर, फिर आप उसमें शक्कर डालोगे, मिल्क दूध डालोगे, और हनी या फिर शहद भी डाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन देयर टेस्ट, जो आपके जो टेस्ट है ना, स्वादानुसार उसमें चीजें डाल सकते हो। स्टीर द टी वेल, मिक्स एवरीथिंग, स्टीर उसको हिलाना, फिर चाय को अच्छे से हिलाएंगे। वंस इट्स रेडी, एक बार ये रेडी हो जाए, पोर द टी इनटू ए कप, फिर उसको कप में हम लेंगे। एंड एंजॉय इट हॉट, और गरम गरम उसको अच्छे से पियेंगे। टी इज रिफ्रेशिंग डी, टी क्या होती है? रिफ्रेशिंग डी, अपने दिमाग को रिफ्रेश कर देता है, जो हमारी थकान कम कर देता है। दैट पीपल एंजॉय इट एनी टाइम ऑफ द डे, और पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, किसी भी समय चाय को पी लेते हैं। तो बच्चों 11वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग टी? सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों चाय बनाने का? तो सबसे पहले हमें पानी को गर्म करना है, तो बी ऑप्शन है, बॉयल सम वाटर इन ए केटल। फिर देखो बच्चों, व्हाट डू यू डू आफ्टर बॉइलिंग द वाटर और टी, यानी जो चाय का पानी गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? तो एड बैग ऑफ कप और टू, यानी हमें जो चाय का बैग है ना, जो चाय का हमें वो डालना है, चाय पत्ती वाला बैग। तो फिर देखो 13वां क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग शुड यू लेट द टी स्लीप? फिर टे को हम कितने देर तक उस पर रखेंगे, कितने देर तक चलाएंगे? तो फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए। जैसे क्योंकि पहले पानी उबल गया था, तो थोड़ी टाइम रखेंगे, फिर उसको छान लेंगे। फिर 14वां क्वेश्चन है, इफ यू वांटेड टू मेक टी फॉर मेनी पीपल, यदि आप चाय को बहुत लोगों के लिए बनाना चाहते हो, तो हाउ माइट द प्रोसेस चेंज कंपेयर टू मेकिंग टी फॉर जस्ट वन पर्सन?
तो कैसे 1% से उनके लिए वहां पे आप चेंज करोगे? तो देखो बी ऑप्शन, यू वुड बॉइल मोर वाटर, यानी हमें ज्यादा पानी गर्म करना पड़ेगा। एंड यूज मोर टी लीव्स, ज्यादा पत्तियां डालनी पड़ेगी चाय की। एंड मेक ए लार्जर अमाउंट ऑफ टी, और ज्यादा मात्रा में हमें चाय बनानी होगी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई डू यू थिंक सम पीपल प्रेफर टू एड मिल्क ऑफ देयर टी? कुछ लोग क्यों चाय में दूध डालना ज्यादा पसंद करते हैं, वाइल अदर्स डू नॉट, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। तो देखो बच्चों बी ऑप्शन हमारा सही है हमारा, क्योंकि बी नहीं बच्चों, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, यहाँ पे गलती से बी लिख लिया गया। तो बिकॉज मिल्क मेक्स टी टेस्ट बेटर, यानी दूध से जो चाय का टेस्ट है वो सुधर जाता है। और सम पीपल, कुछ के लिए, वाइल अदर एंजॉय द फ्लेवर, कुछ ब्लैक टी पीते हैं, कुछ ग्रीन टी पीते हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ना बच्चों, वो हमारा सही, यहाँ पे गलती से बी लिख लिया गया। तो आप यहाँ पर ए मानेंगे, ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।